कभी सोचा है कि कैसे कुछ शब्द, बस कुछ शब्द आपस में जुड़कर एक ऐसी चीज बना देते हैं जिसे हम कविता कहते हैं। आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। हिंदी कविता के अंदर झांक कर उसके शरीर और उसकी आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे। जरा इन पंक्तियों को फिर से सुनिए। जो उगता है सूर्य सा, ढलना उसको जान। कितना गहरा मतलब है और कहने का अंदाज भी कितना खूबसूरत है ना? आखिर क्या है इन शब्दों में जो इन्हें इतना असरदार बना देता है? तो चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। हम मिलकर ये पता लगाएंगे कि एक कविता को कविता क्या चीज बनाती है। वो कौन कौन से हिस्से हैं जो जुड़कर एक साधारण से वाक्य को एक यादगार पंक्ति में बदल देते हैं। जब हम कोई कविता पढ़ते या सुनते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान किस चीज पर जाता है? उसके खूबसूरत शब्दों पर, ठीक वैसे ही जैसे किसी के गहनों पर। इन्हें हम कहते हैं अलंकार। ये कविता का वो बाहरी रूप है जो हमें अपनी तरफ खींचता है। तो आसान भाषा में कहें तो अलंकार कविता के गहने हैं। जिस तरह सही गहने किसी की खूबसूरती बढ़ा देते हैं, उसी तरह अलंकार शब्दों को सजाकर उन्हें और भी गहरा और असरदार बना देते हैं। अच्छा, तो ये अलंकार काम कैसे करते हैं? इनके दो मुख्य तरीके हैं। कुछ अलंकार तो शब्दों की आवाज से, उनकी ध्वनि से एक संगीत पैदा करते हैं, और कुछ दूसरे शब्दों के अर्थ में, उनके मतलब में छिपी खूबसूरती को बाहर लाते हैं। ध्वनि से पैदा होने वाली सुंदरता का सबसे जाना पहचाना उदाहरण है अनुप्रास। इसमें होता कुछ नहीं है, बस एक ही अक्षर की ध्वनि को बार बार दोहराया जाता है। इससे एक लय, एक रिदम बन जाती है। इस लाइन को महसूस करके देखिए। चंचल चित्त चकोर सा चांद को ताके। सुन रहे हैं च की आवाज बार बार कैसे आ रही है? चंचल, चित्त, चकोर। यही वो संगीत है जो अनुप्रास अलंकार पैदा करता है। लेकिन खूबसूरती सिर्फ आवाज में नहीं होती। कभी कभी असली जादू शब्दों के मतलब में छिपा होता है, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है उपमा अलंकार, जहां एक चीज की तुलना सीधे सीधे दूसरी चीज से की जाती है। जैसे उसका चेहरा चांद सा है, यहाँ पर खूबसूरते चेहरे और चांद की तुलना में है। अगर हम शब्द बदलकर कहें उसका मुख चंद्रमा जैसा है, तो भी बात वही रहेगी। क्यों? क्योंकि असली खूबसूरती अर्थ में है, खास शब्दों में नहीं। और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण था। जैसा कि हम अपने सोर्स मटेरियल में देख सकते हैं, अलंकारों की एक पूरी दुनिया है। उपमा के अलावा रूपक, उत्प्रेक्षा, ऐसे न जाने कितने ही तरीके हैं जिनसे कवि अपने अर्थ को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो हमने कविता के गहने यानी अलंकार तो देख लिए हैं, लेकिन ये गहने पहने किसने हैं? ये खूबसूरत शब्द टिके किस पर हैं? यहीं पर एंट्री होती है कविता के ढांचे की, उसके स्केलेटन की, जिसे हम कहते हैं छंद। छंद एक तरह से कविता का अनुशासन है। ये एक नियम है जो शब्दों को एक खास लय, एक मीटर में बांध देता है, जिससे साधारण बातें भी सुनने में एक गीत की तरह लगती हैं। हिंदी कविता में छंद का सबसे मशहूर उदाहरण है दोहा। कबीर हों, रहीम हों या तुलसीदास, बड़े बड़े कवियों ने अपनी सबसे गहरी बातें इन्हीं दो दो लाइनों में कही हैं। तो ये दोहा बनता कैसे है? इसका एक बहुत सिंपल सा गणित है। इसकी हर पंक्ति के पहले और तीसरे हिस्से में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे हिस्से में 11 मात्राएं। बस 13 11 13 11। और अब देखिए, ये तो वही दोहा है जिससे हमने अपनी बात शुरू की थी। अब शायद समझ आ रहा है कि ये सुनने में इतना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि ये 13 और 11 मात्राओं के नियम पर बिल्कुल सटीक बैठता है। यही ढांचा, यही छंद इसे यादगार बनाता है। तो कविता के गहने हो गए, उसका शरीर भी हो गया। लेकिन इन सब का क्या फायदा अगर उसमें जान ही ना हो? अब बात करते हैं कविता की आत्मा की, उसके एहसास की, जिसे कहते हैं रस। सोचिए, कोई कवि कविता लिखता ही क्यों है? किसी खास फीलिंग को, किसी इमोशन को जगाने के लिए, है ना? बस वही एहसास, वही भावना रस कहलाती है। ये कविता का असली मकसद है। तो ये एहसास या रस कितने तरह के होते हैं? हमारी भारतीय काव्य परंपरा में 9 मुख्य रस माने गए हैं। ये वो 9 बेसिक इमोशंस हैं जो हर इंसान महसूस करता है। ये हैं वो 9 रस। श्रृंगार में प्यार और खूबसूरती की बात है तो वीर रस में हिम्मत और जोश की। करुण रस दुख से जुड़ा है तो हास्य रस हंसी मजाक से। हर रस अपने आप में एक अलग दुनिया है, एक अलग इमोशन है।
हमारे सोर्स मटेरियल में देखिए करुण रस को कैसे डिफाइन किया गया है। ये वो दुख है जो किसी अपनी चीज के खो जाने से पैदा होता है। इससे पता चलता है कि हमारे आचार्यों ने इन भावनाओं को कितनी गहराई और बारीकी से समझा था। तो हमने कविता के 3 अलग-अलग हिस्सों को देखा, उसके गहने, उसका शरीर और उसकी आत्मा। अब देखते हैं कि जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो क्या होता है। तो अलंकार कविता का वो सुंदर चेहरा है जो हमारा ध्यान खींचते हैं। छंद उसका सधा हुआ शरीर है जो उसे एक रूप देता है। और रस उसकी धड़कती हुई आत्मा है जो उसमें जान डालती है। जब ये तीनों सही मात्रा में मिलते हैं तभी एक सच्ची और यादगार कविता जन्म लेती है। इस नई समझ के साथ अगली बार जब कोई कविता पढ़ी या सुनी जाए तो उसे सिर्फ शब्दों के ढेर की तरह ना देखें। कोशिश करें उसके आभूषणों को पहचानने की, उसके ढांचे को महसूस करने की और उसकी आत्मा तक पहुंचने की। देखिए, शायद कविता का एक बिल्कुल नया मतलब और नया एहसास सामने आ जाए।